जो लास्ट डिसमिसल हुआ, मेरे सोचने या कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अंपायर का डिसीजन था वही रहेगा। तो ज़्यादा उस पे अब कल जब आएंगे तब वही सोचेंगे कि क्या करना है, तो उसके ऊपर तो कुछ मैं डिसीजन नहीं ले सकता। और जब सब अगर पिच के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक भी बॉल किसी के हेलमेट पे लगा हो या कुछ गया हो। नॉर्मल स्पिन हो रहा है, जिस विकेट जैसे हम भी वही विकेट पे खेल रहे हो, अगर रन बना रहे तो मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि विकेट ऐसा है वैसा है। तो और जब अगर हम भी बाहर जाते हैं तो हमें भी अगर स्विमिंग ट्रैक मिलता है तो हम तो तब बात नहीं करते कि विकेट में ज़्यादा ग्रास है या ये है। तो बस मुझे लगता है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए विकेट के बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा। जैसे मैं बॉलिंग डालता हूँ तो मेरा एक्यूरेसी मुझे पता है, मेरी स्ट्रेंथ पता है कि मैं एक्यूरेसी डालता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत सही काम करती है। तो वही है कि आप एक्यूरेसी डालते रहो, क्योंकि विकेट से आपको जो मदद चाहिए वो है, तो आपको ज़्यादा कुछ एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा आप वेरिएशन डालो। तो क्योंकि आपको विकेट से मदद मिल रही है, तो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं अपना जगह पे बॉल डालूँ और वो अपने आप विकेट से हेल्प मिल रही है। जैसे मैं अगर फर्स्ट मैच में मैं सिलेक्ट खेलने वाला था, लेकिन इंजरी के कारण मैं ड्रॉप हो गया था, तो आई थिंक थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मैं निगल लेके मैं फर्स्ट मैच में खेलूँ और फिर आधी मैच में टीम सफ़र करे। तो मैं इसीलिए थोड़ा अपने आप को टाइम देना चाहता था। और मेरी फिजियो और सबसे टीम से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला, अगर फिजियो ने बोला निगल है वो, अगर तू थोड़ा टाइम देगा तो सही हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ, मैं पहला मैच मीन्स मैंने और फिजियो ने मिलकर डिसीजन लिया कि पहला मैच हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि निगल बढ़ सकता था। तो इसके वजह से वो फ्रस्ट्रेट तो था, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो अच्छा है कि सेकंड मैच में मैं अपना 100% दे सकता हूँ। तो अगर फर्स्ट मैच में मैं वो निगल लेके खेलता तो वो नहीं दे सकता था। और आई थिंक ऐश के साथ मैंने वनडे में बॉलिंग डाली है, डीसी में भी साथ है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उसका माइंडसेट कैसा होता है, जब वो बॉल डालता है तो राइटी को जब बॉल डालता है तो क्या वो सोचता है, और लेफ्टी को जब डालता है तो क्या सोचता है। तो काफ़ी बातें होती रहती है हम दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत साथ में हम क्रिकेट खेले हुए हैं। तो वो हम माइंडसेट पे भी बात करते हैं, क्योंकि मेरी एक्शन अलग है और वो अलग वेरिएशन उसके पास अलग है। तो हम ज़्यादातर माइंडसेट से ही बात करते हैं कि मेरी बॉलिंग में किस तरह से मैं बैट्समैन को डिफ़िकल्ट कर सकता हूँ क्योंकि खेलने के लिए। तो वही बातें हम करते हैं। आई थिंक काफ़ी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, क्योंकि जिस तरह से मॉर्निंग का हमारा स्टार्ट हुआ था कि लगातार विकेट गिर रहे थे, काफ़ी सॉफ्ट डिसमिसल भी हुए, जैसे रोहित भाई और चेतेश्वर पुजारा जैसे आउट हुए। तो आई थिंक थोड़ा माहौल थोड़ा नर्वस हो गया था कि हम सॉफ्ट डिसमिसल आउट होते, लेकिन उसके बाद जो अश्विन और विराट भाई के पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया। और जब आपका स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगा हुआ है तो आप और खुल के बॉल डाल सकते हो और कॉन्फिडेंस से बॉल डाल सकते हो। तो वो एक हमारे लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट था उस पारी से। और ड्रेसिंग का माहौल और काफ़ी एनर्जेटिक हो गया था उस पारी के वजह से। जब हम मैच खेलते हैं तो आई थिंक हम आउटसाइड का नहीं सोचते कि हमें कोई मैसेज देना है या ये देना है। तो आई थिंक हम नॉर्मल अपना क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि 5 दिन का मैच है। तो अगर फोर्थ डे होता तो हम सोच सकते हैं कि हम डिक्लेयर कर दें या कर दें। अगर थर्ड डे था मैच का तो कोई पॉइंट नहीं था कि डिक्लेयर करके उनको दें, क्योंकि हमारे पास आउट करने के लिए और 2 दिन थे। तो आई थिंक वही नॉर्मल हम वही सोच रहे थे कि हम लंबा खेलेंगे, और बस वही माइंडसेट से हम सब खेल रहे थे। तो ऐसा कुछ था नहीं कि हम बाहर मैसेज देना चाहते थे किसी को या प्रूव करना चाहते हैं विकेट के बारे में।